नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आईएफ टॉक पर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में लगता है चुनाव का बिगुल बजा दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात उससे ज़्यादा ये है कि क्या दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी महिला नेता को आगे कर सकती है, और अगर नाम ना भी अनाउंस करे तो किसी एक महिला नेता पर दांव लगा सकती है, दांव खेल सकती है, इनडायरेक्टली आगे करके या जो भी तरीका खोज करके इस तरह की रणनीति पर काम कर सकती है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को एक 23 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है चुनाव को लेकर के। उसके पहले से भी बीजेपी अपने हिसाब से लगातार न केवल आम आदमी पार्टी पर आक्रामक रही है, बल्कि जो भी राजनीतिक दृष्टि से विपक्ष का सरकार की तरफ से सरकार को घेरने की रणनीति होती है, उस पर काम कर सकती है। अब तक 3 बार चुनाव हार चुकी है, 3 बार नहीं, लगभग 6 बार चुनाव हार चुकी है दिल्ली में। लंबे समय से दिल्ली में बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई है, हालांकि लोकसभा वो जीतती रही है। अब इसमें जो 23 सदस्यीय टीम बनी है, इसके अलावा एक 12 सदस्यीय टीम और बनी है, 13 सदस्यीय, जो ये डिसाइड करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या होगा दिल्ली के चुनाव के लिए। इस बार लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे लोगों को चुनाव मतलब 7 में से 6 सांसदों का टिकट काट दिया था। सिर्फ मनोज तिवारी को, वो भी पूर्वांचली के नाम पर, उनका टिकट रिटेन किया गया था, बाकी सबका टिकट काट दिया गया था। अब ऐसा नहीं था कि उसमें बहुत सारे नेता जो थे वो अनपॉपुलर हो गए थे, लेकिन निश्चित तौर पर एक स्ट्रेटजी के तहत ऐसा किया गया था। अब दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि उनमें से बहुत सारे लोगों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। उस पर बाद में आते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं कि ये जो महिला को लेकर के मैं बात कर रहा हूं, उस पर बीजेपी किस तरह से सोच रही है, काम कर रही है, वो महत्वपूर्ण है। कई नाम चल रहे हैं, 4 नामों पर मैं भी चर्चा आज करता हूं। मेरे दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नाम भारतीय जनता पार्टी के उसमें है मीनाक्षी लेखी का, जो नई दिल्ली से 2 बार की सांसद हैं, विदेश राज्य मंत्री रह चुकी हैं, और वो संगठन की दृष्टि से भी और जिस तरह से लोगों के साथ और बाकी सारी चीज़ें वो कैरी करती हैं, वो उनको एक महत्वपूर्ण दावेदार बनाता है दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के लिए, और हो सकता है उनको भी विधानसभा में उतार दिया जाए। और ये अगर उनको विधानसभा का टिकट मिलता है और वो चुनाव लड़ती हैं, तो वो मुख्यमंत्री पद की निश्चित तौर पर बड़ी दावेदार होंगी। मीनाक्षी लेखी के अलावा एक और महत्वपूर्ण नाम है बंसुरी स्वराज का, जिसने रिप्लेस किया था मीनाक्षी लेखी को नई दिल्ली लोकसभा सीट से। बहुत वोकल हैं, उनको दिल्ली की राजनीति में ज्वाइन कराया गया था। दिल्ली की प्रदेश सचिव बनी थी, प्रवक्ता बनी थी, और पहले लीगल सेल में आई थी, फिर प्रदेश सचिव और प्रवक्ता बनी, और उसके बाद उनको लोकसभा का टिकट दिया गया और वो जीत करके आई, अभी लोकसभा में है। उनकी भी दावेदारी को इसलिए कहा जा सकता है कि उनको दिल्ली की राजनीति का अनुभव है। उनकी मदर स्वर्गीय सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री रह भी चुकी हैं, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन बंसुरी स्वराज का अपना उनका जो काम करने का तरीका है, अपनी उनकी पॉपुलैरिटी है, वो उनके फेवर में जाती है। तीसरा नाम जो है वो नूपुर शर्मा का है। नूपुर शर्मा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रह चुकी हैं, लेकिन एक विवादास्पद बयान के कारण उनको
अभी सुरक्षा के मद्देनजर और बहुत सारे कारणों से वो सक्रिय नहीं है, लेकिन लगातार इस बात की डिमांड की जा रही है कि उनको फिर से वापस लेकर के राजनीति में सक्रिय करना चाहिए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी अभी कर रही है, हिंदुत्व की राजनीति, उस दृष्टि से नुपुर शर्मा एक बहुत बड़ा मतलब एसेट साबित हो सकती हैं और दिल्ली में भी उस तरह की पॉलिटिक्स होगी और उस तरह की पॉलिटिक्स की जानी चाहिए। तीसरा नाम उनका है और वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुकी हैं, तो उनको एक बार फिर बीजेपी वापस लेकर के चुनावी मैदान में उतार सकती है। और वो जिस तरह की फायर ब्रांड नेता हैं, वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा प्रभावी कदम हो सकता है, प्रभावी नेता के रूप में साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री पद के लिए उनको लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा इस पर मैं हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर वो इन तीनों नेताओं में इन जिन लोगों का नाम दिया उसमें तीसरे नंबर पर मैं उनको आंकता हूँ। चौथे नंबर की जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो स्मृति ईरानी। लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी वो अमेठी से हार गई, सक्रिय रहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका नाम सामान्यतया से उन्हीं की टीम के लोग बार बार इस बात को चला रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए उनका भी नाम आ सकता है। लेकिन क्या निर्णय होगा क्या नहीं होगा ये तो सरकार करेगी, बीजेपी करेगी। लेकिन स्मृति ईरानी को आप नकार नहीं सकते हैं, वो भी एक मजबूत कद्दावर पार्टी की नेता है और दिल्ली में वो 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं चांदनी चौक से। ये अलग बात है कि दिल्ली में वो चुनाव अपना हार गई थी, लेकिन वो एक मजबूत नेता के तौर पर हैं। और मैं इन जिन 4 लोगों का नाम गिनाया, हालांकि नाम और भी हो सकते हैं, लेकिन वो उस समीकरण में नहीं बैठते हैं। अब बीजेपी जिस तरह से सक्रिय हुई है, चाहे वो कैलाश गहलोत को वापस लाने की बात है या अभी जो चुनाव हुए हैं मेयर वाले, उसमें सारे प्रयासों के बावजूद आम आदमी पार्टी सिर्फ 3 मतों से जीत कर के आई है मेयर का चुनाव। तो ये सारे चीज दिखा रहा है कि बीजेपी बहुत मजबूती के साथ दिल्ली में अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई है, मजबूती से लड़ रही है। विषय जो हैं जो आम आदमी पार्टी को लगातार कटघरे में खड़ा करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के पानी, बिजली, सफाई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उठा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, वाटर लॉगिंग है, इस तरह की चीज़ें, जमुना का सफाई का मामला है, पोल्यूशन का मामला है, जिस तरह से अभी पोल्यूशन का हाल है, उसके लिए ना योजना है आम आदमी पार्टी के पास, ना कोई कार्यक्रम है। उससे अलग जिस बात का दावा करके आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी कि वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, उनके सारे के सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं। अब इन सब को अगर कलेक्टिवली देखें, जिस तरह से इन सारे नेताओं का जिनका मैंने नाम लिया, वो और बहुत सारे लोग जिनको लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया था, वो सारे लोग विधानसभा में वापस आने वाले हैं। बहुत सारे नेता, जिसमें मैंने मीनाक्षी लेखी की बात की, रमेश बिधूड़ी की बात की, हर्षवर्धन जी एक बार को फिर सक्रिय किया गया है, और उसके अलावा और भी जो नेता हैं, प्रवेश वर्मा को सक्रिय किया गया है। अब इसमें सब को जातीय समीकरण देखा जा रहा है, गुज्जर को, जाट को, कैलाश गहलोत जाट नेता हैं तो उनको भी वापस लिया गया है आम आदमी पार्टी से। कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आना, एक जो उसका मैसेज है वो ये है, लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि उनके किसी व्यक्ति को तोड़ पाना बीजेपी के लिए मुश्किल है, वो हो गया।
आम आदमी पार्टी का एक सिटिंग एमएलए मंत्री छोड़ करके आ गया है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो एक जो बात लगातार कहती रही है। लेकिन इन सब के बीच जो महत्वपूर्ण बात यह है वो ये कि बीजेपी इस बार किसी महिला नेता पर दांव खेल सकता है और वो उसको कई दृष्टि से फायदा करेगी, न केवल महिलाओं को जोड़ने के लिए बल्कि और भी बहुत सारे मसले हैं जो उसको प्रभावित करेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।